रात के 11 बज रहे हैं और पलामू से चल करके इस कड़कड़ाती ठंड में रांची के धरना स्थल पे लगभग 250 से अधिक अनुसेवक जो हैं अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। लगभग 180 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके रास्ते में भिक्षाटन करते हुए ये तमाम लोग जो हैं अपनी मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं फिर भी अपनी मांग को लेकर जो है आप लोग डटे हुए हैं। क्या मांग है, क्या परेशानी क्या होगी? हम लोग के समायोजन करे सरकार सर। 251 परिवारों को परिवार जो है से ऐस व्यस्त हो गया, जिसमें जो 2 मेरे भाई डेथ भी कर गए हैं इसी में से। अच्छा और भी लोग हैं, बात करेंगे। 11 बज रहे हैं रात के, मांग क्या है, क्या परेशानी क्या हो गई? हम लोग को परेशानी है कि हम लोग सर 10 वर्षों से नौकरी कर रहे थे सरकार के यहाँ, और अचानक हम लोगों को जो है से नियुक्ति से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया सर। आज हमारी भूखमरी की स्थिति हो गई है, बाल बच्चों की शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं सर, खाना बढ़िया से हम लोग को नहीं मिल रहा है। और उसी के लिए मांग करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के पास आए हैं। 3 तारीख से पैदल चलते थे, आज हम 8 तारीख हो गया सर। आज यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, हमको पुलिस प्रशासन जबरदस्ती रोक दिया, नहीं मिलने दिया, धक्का मुक्की करके हमको भगा दिया। हमारे महिला साथी बेहोश होकर गिर गई, उसको नाटक बताते हैं कि नाटक कर रही है। 6 दिन से जो महिला चलते चलते यहाँ आई है सर, उसको नाटक बता करके उसको भगा दिया गया, हम लोग को रोक दिया गया। हम लोग मुख्यमंत्री से ही मांग रहे हैं कि हमको समायोजन कर दीजिए, हमको नौकरी में बहाल कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन में जो गलत है या त्रुटि जो भी विज्ञापन में है हजूर, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। जो विज्ञापन निकालने वाले पदाधिकारी थे उनमें गलती थी, और जो नियमावली बना हुआ है वह पूरे झारखंड में वही नियमावली लागू है और सभी कार्यरत है, सभी जिले के लोग कार्यरत है। सिर्फ पलामू के लोगों को बर्खास्त किया गया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री को यह बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार के बहाली को वहाँ रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, इसके बावजूद भी वहाँ के कैबिनेट में पास करके सभी को समायोजन किया है। हमको भी कैबिनेट में प्रस्ताव लावे मुख्यमंत्री और हमको समायोजन करे, यही हमारी मांग है। तो आपने सुना, लगभग 250 से अधिक लोग जो फिलहाल 2018 से नौकरी कर रहे थे और उन्हें अचानक से विज्ञापन में गड़बड़ी की वजह से इन्हें वहाँ से हटाया, यानी कि नौकरी से हटा दिया गया। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया सर? अच्छा, कितना किलोमीटर चले हैं पैदल? 180 किलोमीटर सर। अच्छा, पलामू से रांची तक पैदल ही आए? जी जी जी। अच्छा, ठंडा, इतना ठंड है, ऐसा नहीं लगा कि डर लग रहा है कि हाँ भाई ठंड लग जाएगी? चाहे सब क्या करें सर, पेट का सवाल न है, बाल बच्चों का सवाल है, तो चाहे ठंड लगे सर या मर जाए, हम लोग तो आ गए हैं इसीलिए सर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को 251 को समायोजन कर दे। ऐसे सर हम 14 साल रेगुलर अथी में सर काम किए हैं, दैनिक वेतनभोगी में, और इसके बाद 2015 मार्च 18 को योगदान हुआ और ये 25 को सर बर्खास्त हुए। चाह रहे हैं कि फिर से आप लोगों को जो है समायोजन 251 परिवार को हम लोग को सर समायोजन कर दें, यही हमारा मांग है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? नंदू बैठा। अच्छा नंदू जी, पलामू से यहाँ पैदल चल करके आए, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आप लोगों की बात सुनेंगे? सुनेंगे, इसलिए कि सरकार को बहुत हम लोग भी चुनाव में मेहनत की है कि सरकार पुरानी पेंशन लागू किया है, इसके चलते बहुत सारे काम किए हैं, हम लोग की भी बात सुनेंगे। और विज्ञापन से हम लोग नहीं निकालते हैं, विज्ञापन सरकार निकालता है, उपायुक्त महोदय निकालते हैं। हम लोग कहाँ से गलती, परीक्षा दिए, एग्ज़ाम दिए, पास हुए तब जाके नौकरी हुआ सर। तो हम लोग अब 8 साल 10 साल नौकरी किए, उम्र ख़त्म हो गया, क्या चीज़ में वैकेंसी भरेंगे हम लोग? तो हम लोग तो ऐसे ही फुट पर मर गए, बाल बच्चा छोटे छोटे हैं, उन लोग की पढ़ाई लिखाई छूट गया। 2 साथी लोन लिए थे और लोग बहुत सा 2 को हार्ट अटैक से डेथ कर गए। तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हम लोग भी मौत के कारण है, अगर अभी नहीं सुनते हैं तो फिर बाद में हम लोग अनशन करेंगे, मौत इच्छा मृत्यु मांगेंगे सर कि हम लोग कहाँ जाए, इच्छा मृत्यु दे दीजिए। आपका क्या नाम है? विवेका कुमार शुक्ला। सब विवेका जी, ये बताइए कि और भी ज़िले हैं लेकिन पलामू के ही जो 251 अनुसेवक है उनको क्यों हटाया गया? इनको जो है से हटाने के पीछे कारण ये हुआ कि सरकार जो है से उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, केवल पलामू पर ही विशेष ध्यान दिया, जबकि कोडरमा के पैटर्न पर ही सभी जिला में जो है से झारखंड के बहाली हुआ है। और कोडरमा में भी इस सुने, यदि नहीं सुनेंगे तब हम लोग जैसे
आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से लगभग 251 अनुसेवक जो है पलामू से लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा जो है पैदल तय करके रास्ते में भिक्षाटन करते हुए अब रांची यहाँ धरना स्थल के समीप पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारा परिवार जो है अब खाने के लिए मोहताज हो गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग नौकरी कर रहे थे, अब हमें हटा दिया गया है विज्ञापन आने के बाद। यानी कि विज्ञापन जो है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसकी वजह से हम लोग को हटा दिया गया है। अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं, हमारा परिवार कैसे पलेगा ये जो है सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब इस कड़कड़ाती ठंड में भी देखिए कैसे ये तमाम लोग अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और इनकी एक ही जो मांग है, ये मांग ये है कि हम लोग का समायोजन जो है वो किया जाए, क्योंकि अब हम लोग का उम्र जो है वो भी लैप्स कर चुका है। अब हम लोग दूसरी जगह कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, तो आखिरकार अब जो है एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग का समायोजन किया जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार चौबे। नमस्कार सभी भाई लोग को। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि पैदल यहाँ चल करके पहुँचे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, कैसे परिवार कैसे चला रहे हैं इतने दिन से आप? अभी हमारे पास जब हम घर से आए हैं तो हमको घर से 3 तारीख को हम निकले हुए हैं, हमारे पास 5 रुपया नहीं था, फिर भी हम अपने साथी लोगों को साथ में हम निकल पड़े और उसके बाद जो चलते गए आगे साथ में परिवार लोग को कैसे हैं चल रहे हैं कोई देखा नहीं। हमारे मोबाइल में भी स्विच ऑफ है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, 5 रुपया नहीं है। किसी द्वारा कोई दोस्त द्वारा हमारे पास मैसेज आया कि आपके घर से कॉल आ रहा है, बात कीजिए। बात करना भी हम छोड़ चुके हैं। चलिए आपसे फिर बात करेंगे, और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अजय कुमार रजक हुआ। अच्छा अजय जी, क्या लग रहा है कि आप लोग की जो मांग है वो सरकार उस पर ध्यान देगी? ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग का गलती नहीं है, जो भी है विज्ञापन निकालने वाले को गलती है। और तो इसके चलते हम लोग भुक्तभोगी क्यों बने? तो ध्यान तो देना चाहिए। तो अब इन लोगों का कहना है कि सरकार को हम तमाम लोगों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है इसी नौकरी की वजह से चलता था। हमारे बच्चे जो हैं इसी नौकरी के से जो है पढ़ाई करते थे, उनका पढ़ाई जो है पूरा होता था, लेकिन अब हम लोग नौकरी में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करें। आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश ठाकुर नाम है। अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि 251 को समायोजन किया जाए और हमारे मेंबर को बुलाया जाए मुख्यमंत्री आवास में बात करने के लिए। उतना दूर से हम लोग पैदल आए हैं। अच्छा, ये यात्रा कब शुरू हुई थी? 3 तारीख को। 3 तारीख को पहुँचे कब यहाँ? आज 8 तारीख को पहुँचे हैं। आज पहुँचे हैं? जी। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? जी गए थे आवास में, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन द्वारा हटा दिया गया हम लोग को कि नहीं यहाँ मिलने आएंगे, यहीं पर आपको धरना स्थल है और 9 तारीख आपका परमिशन है, इसीलिए। अच्छा, हम 9 तारीख को परमिशन है कि आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं? जी, परमिशन सिर्फ है, मिलने की परमिशन मिलेगा तब तो। कल कह दिया प्रशासन कल भगाने के लिए कि वहाँ से हट जाइए पहले, इसलिए हटा दिया गया। अब कल मिलेंगे तब तो पलामू से लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा तय करके पैदल यात्रा जो है वो पूरा करके रास्ते में भिक्षाटन करते हुए ये लगभग 251 अनुसेवक जो हैं आज रांची पहुंचे हैं और रांची धरना स्थल पे बैठे हैं। और इस 11 कह सकते हैं कि जो आज जो रात्रि का विश्राम है यहाँ कर रहे हैं, फिर कल से जो है आंदोलन की रूपरेखा जो है तैयार करेंगे। आज जब पहुँचे हैं, जब रांची पहुँचे तो अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी समस्या है वहाँ रखें, लेकिन अब उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया गया। अब इन लोगों का कहना है कि हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री हमारी परेशानियों को सुने और समझे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर। अच्छा सुरेंद्र जी, काफ़ी परेशानी का अब इस रात में आप लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग 251 अनुसेवक जो बैठे हैं, इतनी ठंड है, कैसे क्या सब कर रहे हैं आप? क्या करें सर, मजबूरी है। सरकार अपने नीति से जो विज्ञापन में उनका गलती है वो अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर। जब 24 जिला का विज्ञापन एक नियमावली एक विज्ञापन से बहाली हुआ है सर, तो पलामू जिला को आप कैसे सर उसको अलग कर सकते हैं? आपको अगर सर करना है तो 24 जिला को न फिर करिए, तब न हमको न्याय मिलेगा सर।
आज पलामू को हैं और 24 जिला को आप बहाल करें तो आप हमारे साथ न्याय क्या कर रहे हैं? मेरा एक ही कहना है सर, एक गलती आपकी है। आप विज्ञापन निकाले थे, हम भरें। आप चाहे जो भी विज्ञापन निकालेगा, आज का चाहे जो भी विज्ञापन निकालिएगा, कल के डेट में जो अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी का लालसा है वो भरेंगे। और उसमें अगर विज्ञापन में अगर गलती होता है तो सर आपकी गलती है। आप ही बताइए सर, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, 24 जिला में किसी भी विज्ञापन आप उठाकर देख लीजिए, किसी विज्ञापन में अगर रिक्ति और रोस्टर वाइज का पालन किया हुआ अगर होगा तो हमको नौकरी नहीं चाहिए सर। 18 के बाद पलामू के लड़के को नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमको न्याय चाहिए। हमारा एक ही का नाम है सर, आप हमको समायोजित कर दीजिए। आगे सर आप पलामू में जो वैकेंसी निकला है आप क्या करिएगा, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी पेट को आप नौकरी दे दिए थे। हम मेरिट लिस्ट में आए थे, लिखित परीक्षा के आधार पर हम नौकरी में आ गए थे। आज सर नौकरी जाने के बाद सर इतना कष्ट में है कि हम क्या कहें। हमारे पास 250 अनुसेवक हैं सर, इसमें 100 अनुसेवक ऐसे हैं जो कि 20 साल 25 15 साल 10 साल कैजुअल में भी रहे हैं। हमारे जो बताइए सर, आप ही बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं सर कि जो लड़के जो हमारे साथ जो अनुसेवक थे जो नौकरी आवर में मर गए, उनका क्या गलती था सर? उनके जो बाल बच्चे को अनुकंपा मिला, जिनका पारिवारिक पेंशन था सर, उनको आप किस लिए हटाएं? क्या इसलिए कि वो नौकरी में मर गए? इस वैकेंसी के तहत थे, वैकेंसी के तहत थे, आज वो मर गए। ये सरकार का जवाबदेही है। उनको पेंशन होना चाहिए, उनके परिवार को। अगर उनका बच्चा या उनके परिवार अगर नौकरी करता है तो उनको नौकरी होना चाहिए। आज हम लोग भी लिखित परीक्षा देकर आए हैं तो हमको भी होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं सर, लेकिन न्याय अगर आप कर रहे हैं, आप सरकार हैं, मैं आपके शरण में हूं, न्याय सर सभी के साथ एक बराबर करिए। आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि आज भी आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे लेकिन आप मिल नहीं पाए, आगे की रणनीति क्या होगी अब? सर हम लोग तो मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किए हैं, हमको पुलिस प्रशासन रोक दिया। हमारे एक महिला साथी बेहोश भी हो गई थी, वहाँ पर मैंने समझिए कि आधा 1 घंटा रोड पर बेचारी पड़ी रही, लेकिन कोई पूछा नहीं। लोग कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा आप नौटंकी कर रहे हैं। सर 180 किलोमीटर पैदल चलकर और यहाँ आए हैं लोग, हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? हम लोग सर भूख से मर रहे हैं, हमको कौन पूछ रहा है? जो भिक्षाटन करते हुए हम लोग आए हैं सर, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन हमको जो 2 रुपया दिए हैं, मैं उसे खा कर आ रहा हूं। आज मैं यहाँ हूं, हमारा एक ही का नाम है सर, या तो आप हमको नौकरी दे दीजिए या तो हमको इच्छा मृत्यु का आदेश दे दीजिए। तो आपने सुना इन तमाम लोगों को, इनका कहना है कि हम जो 251 अनुसेवक हैं जो
पैदल यात्रा करके पलामू से रांची पहुंचे हैं। लगभग 180 किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो करके पहुंचे हैं। रास्ते में भिक्षाटन जो है वो भी करते अब यहाँ पहुंचे हैं। बस हमारी यही मांग है कि हमारी जो नौकरी है वो फिर से एक बार शुरू हो जाने की, समायोजन जो है वो हो जाए। अब देखने वाली बात होगी, ये तमाम लोग पहुँचे हैं कि मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी दुख जो है उनको बताएंगे और एक बार फिर से हम लोग नौकरी में वापस। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सभी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।